میل رابنس 41 साल की उम्र में शदीद मुश्किलात का शिकार थी। उसके हस्बैंड का बिजनेस ख़त्म होता जा रहा था, बच्चों की पढ़ाई मुतासर हो रही थी, हस्बैंड वाइफ की हर वक्त लड़ाई, और मेल खुद सारा दिन घर में डिप्रेस बैठी रहती थी। वो रोज़ाना सुबह 6 बजे उठने का अलार्म लगाती और फिर अलार्म जब बजता तो उसे बंद कर देती। वो फिर सो जाती और अक्सर तो उसके बच्चे स्कूल के लिए वक्त पे तैयार ही नहीं हो सकते थे। वो रोज़ाना नया इरादा करती कि आज सुबह 6 बजे उठूंगी और रोज़ाना अलार्म को बंद कर देती थी। इसी तरह कुछ अरसा ये सब कुछ चलता रहा। फिर एक शाम मेल टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रही थी जिसमें नासा के एक स्पेस शटल को लॉन्च होता दिखा रहे थे। जब मेल ने 5 4 3 2 1 गो की आवाज़ सुनी और फिर शटल को ऊपर जाते देखा तो मेल को सुबह उठने का फार्मूला मिल गया। अगली सुबह जब बॉस्टन में सुबह 6 बजे बर्फ़ पड़ रही थी, सख्त सर्दी में अलार्म बजा तो मेल ने नासा की शटल की तरह 5 4 3 2 1 गो की तरह उल्टी गिनती गिनी और उठ बैठी। कुछ दिन रोज़ाना ऐसे ही हुआ। मेल सुबह अलार्म की आवाज़ होते ही आंख खोलती, 5 4 3 2 1 गिनती और बेड से ऐसे छलांग लगाती जैसे स्पेस शटल खला में जा रहा हो। वो सर्दी में जॉगिंग करने जाती, बच्चों को खुद तैयार करती और अपनी स्किल्स को बेहतर करने पे काम भी करती। कुछ ही अरसे में उसे जॉब भी मिल गई। अपने हस्बैंड के बिजनेस में उसने काम भी करना शुरू कर दिया और नतीजा कि कुछ सालों के बाद उनके फाइनेंशियल हालात बहुत अच्छे हो गए, सेहत उसकी बहुत बेहतर हो गई और ओवरऑल ज़िंदगी भी खुशगवार हो गई। जिस फार्मूला से मेल ने अपनी ज़िंदगी को तब्दील किया उसको नाम दिया 5 सेकंड रूल, और इस रूल पर और रिसर्च करने के बाद उसने किताब भी लिखी। आइए देखते हैं कि मेल ने मज़ीद इस 5 सेकंड रूल को कैसे एक्सप्लेन किया है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जूलियन रॉटर ने एक थ्योरी दी, लोकस ऑफ कंट्रोल, जिसके मुताबिक अगर हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी पर हमारा खुद अपना कंट्रोल नहीं है बल्कि आउटसाइड फोर्सेस जैसे हमारे इर्द गिर्द लोग, इकॉनमी, मुल्क के हालात, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या फिर मौसम का असर है, तो उस तरह की सोच के साथ हम ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा बेहतर काम नहीं कर सकते। और अगर हम अपनी ज़िंदगी को खुद कंट्रोल करें तो फिर हमारे पास काम करने और ज़िंदगी को बेहतर करने के बेशुमार मौके हैं। 5 सेकंड रूल भी एक ऐसा ही फार्मूला है, एक ऐसा ही टूल है जिससे हम अपनी ज़िंदगी को खुद से कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं। मेल यहाँ पर मशहूर स्याह-फाम खातून रोसा पार्क का जिक्र करती है। जब 1955 में ये स्याह-फाम अमेरिकन खातून जब बस पर बैठी थी और एक गोरा बस कंडक्टर जब उसके पास आया और उसे सीट से उठने के लिए कहा, क्योंकि बस में सीट सिर्फ उस वक्त गोरों को दी जाती थी, तो रोसा पार्क ने फ़ौरन इनकार कर दिया। और जब वो अरेस्ट की गई तो तमाम स्याह-फाम सड़कों पर आ गए और ऐसी तहरीक चली जिसने सारा अमेरिकन कल्चर तब्दील करके रख दिया और स्याह-फाम को अपने बराबर के हकूक़ मिले। इस वाक़े से मेल समझाती है कि जब आप जल्द फैसला करते हैं, फिर एक्शन लेते हैं, तो उससे आपके अंदर एक जुर्रत भी आती है और उससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हम में से हर शख्स कुछ ना कुछ करना चाहता है, उसके कुछ ना कुछ प्लान्स हैं, कुछ उसके ख्वाब हैं, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ राइट टाइम या मुनासिब वक्त के इंतज़ार में बैठे हैं कि उनका राइट टाइम आएगा तो फिर वो एक्शन लेंगे, और इस तरह ना वो वक्त आया और ना कोई काम कर सके। आप क्लास में बैठे हैं या ऑफिस की मीटिंग में आपके जहन में सवाल आया है या जवाब आया है या फिर कोई अच्छा आइडिया आया है, लेकिन आपने हाथ खड़ा नहीं किया, जल्दी से फैसला ना कर सके और अपनी बात को एक्सप्रेस ना कर सके, बयान ना कर सके, सिर्फ इस इंतज़ार में कि अभी राइट टाइम आएगा। स्टीव वोज़नियाक एप्पल कंपनी के को फाउंडर थे। जब उसको और स्टीव जॉब्स को बिजनेस शुरू करने के लिए 1977 में फंडिंग मिल गई, वोज़नियाक उस वक्त कहीं और जॉब करता था और वो अपनी जॉब छोड़ने के लिए तैयार ना था। सोचो विचार में वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन फिर दोस्तों से मशवरा किया, दोस्तों ने हिम्मत बंधाई और उसने नौकरी से रिज़ाइन दे दिया और एप्पल कंप्यूटर पे काम करना शुरू कर दिया। उसने मुड़कर पीछे नहीं देखा और आज एप्पल दुनिया की बेहतरीन और कामयाब तरीन कंपनी है। 5 सेकंड रूल्स भी हमें यही बताता है कि राइट टाइम सिर्फ मौजूदा वक्त है, इसी वक्त में एक्शन लें, देर ना करें और सही वक्त का, राइट टाइम का इंतज़ार ना करें, बल्कि 5 4 3 2 1 गो और बस अभी एक्शन लें। न्यूरो साइंटिस्ट एंटोनियो डेमेसियो के मुताबिक हम में से 95% लोग सिर्फ अपने जज्बात के तहत एक्शन लेते हैं, ना कि सोचने के बाद। मिसाल के तौर पे अगर हम डर रहे हैं, खौफ में मुब्तला हैं, तो फिर एक्शन कुछ और होगा, और अगर हम बहुत खुश हैं, ओवर एक्साइटेड हैं, तो फिर एक्शन कुछ और होगा।
ایموشنز کے ساتھ لیا گیا ایکشن میں لاجک نہیں ہوگا، گہری سوچ سے بھی خالی ہوگا، اور اس طرح سے ہم غلطی کر سکتے ہیں۔ 5 سیکنڈ رول ہماری یہاں پر بھی مدد کرتا ہے، کیونکہ جب آپ فوری ایکشن لیں گے تو پھر اس طرح سے آپ اپنے کئی جذبات کو مار کے ایکشن لیں گے، اپنے جذبات سے ہٹ کے ایکشن لیں گے۔ اگر یہ آپ کی پھر پکی ہیبٹ بن گئی تو آپ کے فیصلے زیادہ میچور ہوں گے، لاجیکل ہوں گے۔ جب ہم کوئی اہم کام کرنا ملتوی کر دیتے ہیں یا تھوڑا لیٹ کر دیتے ہیں تو یہ صرف ہم سستی کی وجہ سے نہیں ایسا کرتے، بلکہ ہم اس کام کے پریشر اور سٹریس سے بچنے کے لیے وہ کام نہیں کرتے۔ لیکن دیکھا جائے تو اصل میں تو ہم کام ملتوی کرنے سے، لیٹ کرنے سے ہم اپنا سٹریس اور پریشر بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اصل ریلیف تو کام کو مکمل کرنے کے بعد ہی ملتا ہے، اور اسی وقت تو بندہ کچھ انجوائے کر سکتا ہے، کیونکہ کام مکمل کرنے کا ایک اپنا اطمینان ہوتا ہے۔ تو آج کے دور میں دیکھا جائے تو سب سے بڑی جو ڈسٹریکشن ہے، یعنی ہماری جو توجہ کام سے ہٹا دینے والی چیزیں ہیں، ان میں شامل ہیں موبائل فون، ہمارے گیجٹس، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ۔ کیونکہ جب بھی ہم اپنا اہم کام کرنا شروع کرتے ہیں تو ان چیزوں پہ کچھ نہ کچھ دیکھنا یاد آ جاتا ہے، ٹی وی پہ پروگرام یاد آ جاتے ہیں، کسی دوست کو ملنا یاد آ جاتا ہے۔ تو اس وقت بھی بس الٹی گنتی گنیں، 5 4 3 2 1، اور اپنے اہم کام کی طرف مکمل توجہ دیں، اور ان تمام ڈسٹریکشنز کو، وقت کے ضیاع کی چیزوں کو فوراً چھوڑ دیں اور واپس اپنے کام پر پہنچ جائیں۔